नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग करेंगे इस चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे जनरल इलेक्शन 2024 की। साथ में जो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए उसमें से 2 राज्यों की चुनाव की आज रिजल्ट्स ओपन हो रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की। उस पर भी चर्चा करेंगे। शाम को या सुबह तक उस पर भी वीडियो हम लाएंगे कि कौन जीता, कौन मुख्यमंत्री बना। जनरल इलेक्शन में कितने फेजों में हुआ, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, उसके लिए हम यहाँ पर आपके बीच में यहाँ लाए हैं। जरा उसको आप देख लीजिए। 2024 का जो जनरल इलेक्शन है वो 19 अप्रैल से 1 जून के बीच हुआ है। ये एक पहली बात है, आपको तारीख याद रखना है कि 19 अप्रैल से 1 जून के बीच में आपका जनरल इलेक्शन हुआ। तारीख याद रखना है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। कुल मिला के ये आपका देखें तो पूरा मई चला है, जून का स्टार्टिंग और अप्रैल आधा, तो 1.5 महीने लगभग आपका इलेक्शन चला है। 543 सीट पर लोकसभा चुनाव हुआ है, जिसमें से 272 सीट के लिए बहुमत चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों को 545 सीट याद है, तो उनको हम बता दें कि आंग्ल भारतीयों के लिए या एंग्लो इंडियंस के लिए कुछ सीट निर्धारित थी। कुछ सीट कितनी? 2 सीट निर्धारित थी एंग्लो इंडियंस के लिए, वो अब संविधान में से हटा दी गई है। तो 543 सीट बची है, जिसमें से मेजॉरिटी 272 ही है, मेजॉरिटी चेंज नहीं हुई है। नेक्स्ट हम आते हैं, जो शेड्यूल हमने यहां किया है, शेड्यूल इलेक्शन का कैसे रहा उस पर हम जरा देखने वाले हैं। 7 फेजों में चुनाव होना था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप हमारे पेज पर ही देखेंगे, राजीव कुमार साहब की हमने फोटो लगा रखी है। आपके चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो आपके कौन है? राजीव कुमार है। इन्होंने 7 फेजों में घोषणा की है। तो पहला फेज 19 अप्रैल को हुआ, जिसमें 102 कॉन्स्टिट्यूएंसी है और 21 राज्यों की लोकसभा क्षेत्र में चुनाव किया गया। याद रखना, ये दोनों आंकड़े बहुत टफ रहेंगे याद करना, बट एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। फेज 2 26 अप्रैल को होता है, जिसमें 88 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और 13 स्टेट्स की 88 सीट्स रखी गई हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं फेज 3 पर। तो फेज 3 7 मई को हुआ है, 94 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है और 11 स्टेट की इसमें सीट रखी गई है। फेज 4 13 मई को होता है और 96 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है और 10 राज्यों की इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज ली गई हैं। इसके बाद फेज 5 पर आते हैं, जो 20 मई को हुआ है, जिसमें 49 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है और 8 स्टेट में हुआ है। ये फेज की विशेषता यह है कि सबसे कम सीटें यहां पर आपकी रही हैं चुनाव के लिए। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन से फेज में सबसे कम सीट रही है, कौन से फेज में सबसे ज्यादा रही? तो सबसे ज्यादा फेज 1 में, सबसे कम फेज 5 में। फेज 6 में 25 मई को होता है और 58 सीट्स पे चुनाव होता है 8 राज्यों की। आखिरी फेज आपको पता है कि सातवां जो फेज है, आखिरी फेज है, वो 1 जून को होता है, कल, मतलब आप जो बीत गया है, यस्टरडे। और 57 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे होता है और 8 राज्यों की कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स होती है। 4 राज्यों में आपका चुनाव हो रहा है, आप देख सकते हैं 4 राज्यों में चुनाव हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव हुआ है। स्टेट इलेक्शन की हम बात करेंगे, जिसकी काउंटिंग डेट 2 तारीख है और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की काउंटिंग डेट 4 जून है। आपका ये बाई इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन ही है। तो 4 राज्यों में आपका क्या है, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 2 राज्यों के आज परिणाम घोषित हो रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे मोबाइल ऐप पर, टीवी पर, जिसमें से आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा मैं आपको करंट जानकारी दे दूं, तो जिसमें जानकारी यही है, करंट में विशेषतः रिजल्ट तो शाम को डिक्लेयर हो जाएंगे, लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है, सिक्किम में एसकेएम पार्टी जीत रही है और अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी पार्टी लीड कर रही है। जो वहां के वर्तमान पीएम पेमा खांडू साहब हैं, पेमा खांडू साहब हैं, वही शायद रिपीट हो जाएंगे। उन्हीं की सरकार आ रही है, उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी अरुणाचल प्रदेश में रिपीट कर रही है। एपी लिख दिया, या आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश है। और ये सिक्किम के रिजल्ट्स लगातार आप देख रहे होंगे कि आ रहे हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर? फिर 4 जून को आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के रिजल्ट भी आएंगे आपके जनरल इलेक्शन के साथ, ठीक है। तो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और जनरल इलेक्शन भी कराया है। तो आप देख सकते हैं कि जो वन नेशन वन इलेक्शन पे चर्चा चल रही है, तो वो कब इंप्लीमेंट होगा, लेकिन हम 5 जून तक लगातार वीडियो लाएंगे। आज शाम को अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से वीडियो लाएंगे कि कौन जीता कौन हारा है। 4 तारीख को तो रिजल्ट आना ही है। एक एग्जिट पोल भी आप लोग देख रहे होंगे, बट एग्जिट पोल पे भरोसे मत रहे। एक और चीज जहां मैं आपको बताना चाहता हूं, जो एग्जाम में आपसे यहाँ पूछी जा सकती है, वो ये रहेगी आपके एग्जाम में पूछने वाली चीज
कि ये जो पार्टियां लड़ी हैं आपकी, ये जो पार्टियां चुनाव आपकी लड़ी हैं, इसमें मुख्य बात ये रही है कि कौन कितनी सीटों पे लड़ा है। ये एक पॉइंट यहाँ आपका एग्जाम में बन सकता है। उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे जब रिजल्ट्स के हम आसपास पहुंचेंगे। जैसे एक गठबंधन आपको पता था एनडीए है, एक गठबंधन आपको पता है इंडिया बना है, ठीक है, जिसका पहले नाम यूपीए था। तो इसमें मेन पार्टी बीजेपी थी, इसमें मेन पार्टी कांग्रेस थी। बड़ी पार्टियों की बात करें तो इसमें से कितनी बीजेपी लोकसभा सीट लड़ी, कितनी कांग्रेस लड़ी। जैसे बीजेपी आप पकड़ लीजिए 360 या 370 सीट पर लड़ी, मैं बताऊंगा एग्जैक्ट। कांग्रेस भी लगभग इतनी ही सीटों पर लड़ी होगी, 250-200 के आसपास सीटों पर लड़ी होगी। फिर उसके बाद एसपी आम आदमी पार्टी। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंडिविजुअली बीजेपी कितनी पे जीती है, क्योंकि 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया है एनडीए का। 400 पार तो तब होंगे जब बीजेपी इंडिविजुअली खुद 350 के आसपास आए। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस पे भी हम आपसे वीडियो लाएंगे और विधानसभा का भी लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।